नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी इस साल मूंग की खेती करना चाहते हैं और मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे मूंग की खेती कब और कैसे करें, मूंग की सबसे अच्छी वैरायटी कौन कौन सी है, मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मूंग की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है, मूंग की फसल में बुआई के समय कौन सी खाद और दवाइयाँ देनी चाहिए और मूंग की बुवाई किस तरीके से करनी चाहिए तथा मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, ये सभी जानकारी चाहते हैं तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। किसान भाई, जब हम किसी फसल को करते हैं तो उसके बारे में यदि हम संपूर्ण जानकारी एक बार ले लेते हैं तो हम किसी भी फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मूंग की खेती के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, मूंग की खेती के बारे में हम स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि मूंग की खेती हमें कब करनी चाहिए। तो मूंग की खेती किसान भाइयों आप जायद और खरीफ दोनों ही सीजन पर कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें भी जो सबसे अच्छा समय होता है मूंग की खेती करने का किसान भाइयों, ये होता है 20 फरवरी से 20 अप्रैल तक। यदि आप इस बीच में मूंग की खेती लगाते हैं या मूंग की फसल की बुवाई करते हैं तो आप मूंग से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो जिस खेत में किसान भाइयों आपको मूंग की फसल लगानी है या मूंग की बुवाई करनी है, उस खेत की आपको सबसे पहले हैरों से गहरी जुताई करें। उसके बाद किसान भाइयों आप उसमें, यदि आपके पास उपलब्ध हो, तो देसी खाद अर्थात जो गोबर की खाद होती है 6 या 7 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालें किसान भाइयों। क्योंकि गोबर की खाद के अंदर वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए चाहिए। और खासतौर पर दलहनी फसलों में किसान भाइयों यदि हम गोबर की खाद डालते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं बेसल डोज के बारे में, या मूंग की बुआई के समय कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो किसान भाई मूंग की बुआई करते समय मूंग की फसल के लिए सबसे अच्छी खादें होती हैं, आप ले सकते हैं एनपीके 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़, या इसके स्थान पर आप दूसरा ले सकते हैं डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है, डीएपी ले लें या आप एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं, लेकिन लेना एक ही है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है सल्फर। सल्फर आपको दाने वाली लेनी है, जो बेंटोनाइट सल्फर आती है। सल्फर आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। तो इन दोनों खादों के किसान भाई आप मूंग की बुआई के समय डाल सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मूंग की बुआई का सही तरीका क्या है। तो लगभग 80% किसान मूंग की जो बुआई करते हैं वो छिटका विधि से करते हैं, अर्थात बुरकाब द्वारा या बखेर कर करते हैं किसान भाइयों। दूसरा तरीका इसका, आप इसे ड्रिल मशीन से भी बो सकते हैं। जिस मशीन से हम गेहूं या सरसों की बुआई करते हैं उस मशीन से भी आप इसे बो सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं मूंग की सबसे अधिक पैदावार देने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये रखी है पीडीएम 139। किसान भाई इसका जो लगाने का सही समय है मार्च और अप्रैल के महीने में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि मिट्टी की बात करें तो आप इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं किसान भाइयों, लेकिन मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पानी का भराव ज्यादा ना हो, अर्थात जहां ज्यादा पानी रुकता है उन जमीनों पर इसका बुवाई ना करें किसान भाइयों। और आप सभी राज्यों में इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। अब दूसरी वैरायटी की बात करें तो ये हमने रखी है स्टार 444। बहुत ही शानदार वैरायटी है और काफी फेमस हो चुकी है। यदि हम इस वैरायटी की बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इसे खरीफ सीजन में लगाना चाहते हैं तो आप इसे 15 जून से 20 जुलाई तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि बीज दर की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यदि हम इसकी फसल अवधि की बात करें तो 60 से 70 दिन में ये फसल पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम पैदावार की बात करें तो 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात करते हैं तीसरी और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये किसान भाई हमने रखी है IPM 205, जो विराट के नाम से आती है। काफी पॉपुलर वैरायटी है। यदि हम इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो 15 मार्च से 25 अप्रैल तक यदि आप इसकी बुवाई करते हैं तो आप इससे बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बुवाई के लिए बीज दर की बात करें
तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि इसके पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप मूंग की बुवाई करने के लिए इन वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और मूंग की फसल की बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं खरपतवार के बारे में। तो इसके लिए किसान भाइयों जब आप मूंग की बुवाई कर दें, मूंग की बुवाई करने के तुरंत बाद यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसान भाइयों इसमें जो खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है, ये आपको लेनी है पेंडामेथिलीन 30% ईसी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों। और बुवाई के तुरंत बाद आपको लगभग 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपकी जो मूंग की फसल है उसके अंदर खरपतवार नहीं उगेंगे या खरपतवार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप इन वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और मूंग की फसल को लगा सकते हैं और मूंग की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी कैसी भी फसल है, किसी भी प्रकार की फसल है, उसका आप फोटो डाल सकते हैं और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।